तुम अपने पेरेंट्स को हेट करते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं पहली चीज़ कह दूं कि ऑब्वियसली तुम्हारे पेरेंट्स ने ये जो हेट तुम्हारे मन में है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया होगा, तुम्हारे इमोशंस को सप्रेस किया होगा, तुम्हारे गोल्स में वो शायद बाधा बने होंगे, साइकोलॉजिकली और फिज़िकली भी शायद मारा पीटा होगा। तो तुम्हारा ये जो है ना गुस्सा और ये सारी चीज़ें, आई एग्री ये बनता है, बट उससे पहले कि ये सवाल पूछो खुद से कि भाई किसी इंसान को इतना कड़वा, इतना गुस्सैल, इतना इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड बनने के लिए क्या क्या हुआ होगा उसकी पास्ट लाइफ में। लाइक बचपन से लेकर अभी तक की उसकी जो उम्र है, उसने कितना कुछ सहा है। लाइक एक तो सोसाइटी का इतना बड़ा फियर कि वो अपने बच्चे की खुशी नहीं देख पा रहा है, कितना डर में है। और वो ये चीज़ है ना, ये इन कंधों पर हर रोज़ उठा के काम कर रहा है अपना, कि समाज मुझे कुछ कह देगा या कुछ हो जाएगा तो क्या करूँगा मैं। एक तो ये डर, और ये चीज़ है ना, पता है सोसाइटी और उनके बड़ों ने उनके दिमाग में डाला है। तो तुम सोचो, एक इंसान जो कि 40 साल या 50 साल से एक डर में जी रहा है, एक डर, फ्रस्ट्रेशन और ऐसे कि तुम कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हारी चीज़ें सुन पाएगा, समझ पाएगा। और यहाँ तक कि जैसे हम लोग हैं कि थेरेपी की बात कर पाते हैं, ट्रॉमा, ये सब हम चीज़ें समझते हैं। अभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कॉमन हो गया कि हम इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, खुल के बता सकते हैं। थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, काउंसलर्स के पास जा सकते हैं। उनके पास तो कोई है ही नहीं यार, वो आदमी क्या करेगा। और आप खुद नोटिस करिएगा, जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन होती है, वो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत अच्छे तरीके से निकल जाती है। हमें भी वो चीज़ अभी तक उतने ढंग से नहीं आती है। तो हम सोच रहे हैं कि एक इंसान का दिमाग जिसको 40-50 साल हो गए हैं और जो सेम तरीके की चीज़ें सोच और समझ रहा है, और उसके ऊपर वो दबाव भी बनाया जा रहा है, वहाँ पे हम उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक बेहतर तरीके से क्या बोलते हैं बात करे और समझे। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो एक ये चीज़ आपको समझनी होगी, तभी ये जो हेट है ना, ये क्या बोलते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से आप देख पाएंगे दुनिया कि कितना उनको पेन हो रहा है और उतनी कितनी ज़्यादा उनकी फियर है, और तभी उस चीज़ को आप मोल्ड या फिर चेंज कर पाएंगे। जब तक ये हेट है ना, इंटरनल हेट की इन्होंने ये किया था, वो किया था मेरे साथ, तब तक चीज़ें बदल नहीं सकती। फर्स्ट यू हैव टू रिमूव दैट हेट फ्रॉम योर ओन सेल्फ, तभी आप उनको समझ पाओगे और बदल पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि क्या उन्होंने आपको रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन प्रोवाइड करवाई है। इस चीज़ में क्या उन्होंने कभी कमी तो नहीं की। अगर ये चीज़ है तो समझो उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि वो एज अ पेरेंट उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया है, क्योंकि उनको पता ही है ये चीज़ है कि बस वो यही चीज़ दे सकते हैं अपने बच्चों को, रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन। तो अगर वो ये प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, इसके लिए वो घास रहे हैं पूरी दिन और रात, तो समझो भाई उनकी नज़र में वो एक अच्छे पेरेंट है। आई नो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये समझो यार कि उस इंसान को अवेयरनेस ही नहीं है। वो खुद के दुखों को इतना सप्रेस कर चुका है कि वो सामने वाले का भी कुछ नहीं देख पा रहा है, खासकर अपने बच्चों का। तो अब बात यह है कि तुम्हें अवेयरनेस है, तुम्हारा दिमाग अभी बदल सकता है और दूसरों को समझाने की भी काबिलियत है तुम में। एज अ चाइल्ड ये तुम्हारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उन्हें चीज़ें सिखाओ और समझाओ जो तुमने जानी है। और ये एक दिन में नहीं होगा। तुम कह रहे हो 40 साल की जो क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग है, वो तुम 6 महीने, 1 साल में चेंज कर दोगे, नहीं। धीरे धीरे वक्त लगने वाला है, शायद 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। पेशेंस पहले तुम्हें खुद रखना सीखना होगा, पेशेंस रखना सीखना होगा, उनको समझना होगा इस तरीके से कि एक बच्चा है जो कि बहुत चिढ़ा और डर में है, तभी आप उनकी मदद कर पाएंगे।